ARMD और CNVM क्या हैं और आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। What is ARMD? तो ARMD stands for Age Related Macular Degeneration। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, उम्र के साथ कई मरीजों का आंख का पर्दा और जो रेटिना का पंप है वो अपना नॉर्मल फंक्शन बंद कर देता है और इसकी वजह से धीरे धीरे इनिशियली पर्दा कमजोर होने लगता है और बाद में इन कमजोर पर्दों में आगे ये दिक्कत प्रोग्रेस करके CNVM या वेट ARMD की जो दिक्कत है वो भी कॉज कर सकती है। तो कॉजेज ऑफ ARMD एज सच अभी तक जो साइंस कहती है, मेनली देयर आर 2 चीफ कॉजेज। अदर कॉजेज पे स्टडी चल रही है बट दे आर रिलेटिवली अननोन। तो 2 causes is, one is advancing age and second is use of smoking. So use of smoking has been found to have a clear correlation with early onset of ARMD. तो AMD में ARMD के पेशेंट में स्टार्टिंग में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम पे चेंजेस आने शुरू होते हैं पर्दे में, धीरे धीरे पर्दा कमजोर होता है। उसके बाद जब ये दिक्कत बढ़ती है तो ज्योग्राफिकल एट्रोफी पर्दे के सेंटर की शुरू हो जाती है एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड देन व्हाट हैपेंस इज पर्दे में सोजिश आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम सब रेटिनल फ्लूइड भी कहते हैं। पर्दे में एक बार सोजिश आ जाए तो इसे हम वेट ARMD या CNVM की दिक्कत कहते हैं। तो कई पेशेंट्स में सोजिश आ जाती है जिसे हम वेट ARMD और CNVM कहते हैं। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैं इसी वीडियो में आपसे लेटर डिस्कस करता हूँ। इससे पहले मैं एक और एटिपिकल वेरिएंट CNVM की जरूर बात करूंगा। जो CNVM है बहुत रेयर केसेस में यंग पेशेंट्स में 20-30 ईयर ओल्ड में भी मिल सकता है। ये केसेस पर्दे के सेंटर में हेमरेज के साथ प्रेजेंट करते हैं और इसको इडियोपैथिक CNVM की दिक्कत बोलते हैं या फिर CNVM ऑफ अननोन कॉज। तो द मेजर इन्वेस्टिगेशंस आर सेम एज फॉर एनी अदर रेटिना पेशेंट which is optical coherence tomography, जिसमें पर्दे में सब रेटिनल फ्लूइड हमें दिखाई देगा, कितना फ्लूइड है ये भी दिखाई देगा, पर्दे के सेंटर को इन्वॉल्व कर रहा है या कहीं पेरिफेरल एरिया में है ये भी पता चलेगा। उसके साथ एंजियोग्राफी हमें ये बताएगी कि पर्दे में लीकेज किस प्रकार की है और उसका पैटर्न कैसा है। कई केसेस क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ऑब्वियसली या OCT पे भी क्लियर नहीं होते, तो एंजियोग्राफी इन केसेस को जिन्हें ऑकल्ट CNVM कहते हैं डायग्नोज करने में हमारी हेल्प करती है। जो तीसरी चीज है जो अब थोड़ी रूडिमेंट्री हो गई है, पहले यूज की जाती थी, जिसे हम एम्सलर ग्रिड कहते थे। तो बेसिकली एक पेपर पे मल्टीपल लाइंस, जहाँ पे पेशेंट को लाइंस के साथ ड्रॉ करने के लिए बोलते थे, क्योंकि पेशेंट का मैकुला इन्वॉल्व होना शुरू हो गया है तो पेशेंट लाइंस के साथ ड्रॉ करने में थोड़ी पेशेंट को तकलीफ आती थी। तो पेशेंट यूजुअली लाइंस टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ करते थे। तो इस टेस्ट को हम एम्सलर ग्रिड टेस्ट के नाम से जानते थे। तो रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन ARMD की बात करेंगे। ARMD जब पेशेंट को शुरू हो जाती है, हम जानते हैं कि ये पर्दा कमजोर है और आने वाले समय में पर्दे में सोजिश आ सकती है और मरीज की रोशनी को कम कर सकती है। तो एज सून एज पॉसिबल विद अदर नेपाफेनाक आई ड्रॉप्स एंड लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हमें पेशेंट को ARMD के लिए जो सॉल्ट्स हैं ल्यूटीन, लाइकोपेन, जियाजेंथिन, इन पे स्टार्ट करना है। So the dose is very limited. Patient only has to take a tablet a day and can be taken after any meal. And it is necessary कि हम पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट्स पे रखें ताकि बीमारी का जो प्रोग्रेशन है CNVM को वो ज्यादा से ज्यादा देर तक हम डिले कर सकें। एक बार ARMD के ट्रीटमेंट में डिले होता है और पर्दे में सोजिश आनी शुरू हो जाती है, सब रेटिनल फ्लूइड आ जाता है, तो मरीज की विजन ड्रास्टिकली रिड्यूस करती है। इसके लिए मरीज को anti-VEGF इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। एक इंजेक्शन लगाया जाता है और इसका असर लगभग महीने तक रहता है। कुछ नए इंजेक्शन जिनमें 3 महीने तक भी असर रहता है आंख में, वो लगाए जा सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली पेशेंट को ये समझना है कि जो पर्दे का पंप है वो खराब हो चुका है और उससे बार बार आंख के पर्दे में अब सोजिश आएगी। पर्दे के पंप को इनहेरेंटली ठीक करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम बेसिकली जो पर्दे में सोजिश आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शंस लगा रहे हैं। तो CNVM के पेशेंट्स में बार बार सोजिश आना एक रूल है। कई पेशेंट्स में ये सोजिश साल के बाद आएगी, कईयों में 6 महीने के बाद आएगी, कईयों में उससे भी पहले आ सकती है।
जब भी आपकी आंख में सोजिश आएगी तो पर्दे में इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने सोजिश को एज इट इज ही छोड़ दिया तो सोजिश पड़े पड़े पर्दे को परमानेंटली डैमेज कर देगी, पर्दे पे स्कारिंग कर देगी। एक बार कंडीशन CNVM से स्कार्ड CNVM स्कारिंग हो गई एक बार रेटिना की, उसके बाद इंजेक्शंस के बावजूद वो स्कारिंग को ठीक नहीं किया जा सकता, तो विजन लॉस पेशेंट का परमानेंट होगा। तो हम पेशेंट से ये निवेदन करते हैं कि ARMD का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं। अगर कंडीशन CNVM पे पहुंच चुकी है तो मैकुलर एडिमा के लिए या सब रेटिनल फ्लूइड जो आपके मैकुला में इकट्ठा हो रहा है उसके लिए एज सून एज पॉसिबल इंजेक्शंस लगाएं। ऑल्सो CNVM में मल्टीपल लोडिंग डोजेस रीअकरेंसेस प्रिवेंट करने के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। लोडिंग डोजेस का क्या मतलब है? एक के बाद एक इंजेक्शन। तो यूजुअली पहले 2 इंजेक्शन सोजिश ठीक करने के लिए और तीसरा इंजेक्शन उसकी जो रीअकरेंसेस हैं उनको डिले करने के लिए हम लगाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ARMD के पेशेंट हैं और आपको बढ़ती एज के साथ कम दिखना शुरू हुआ है तो प्लीज हॉस्पिटल विजिट करिए और ARMD रूल आउट करा लीजिए। अगर आप ARMD के मरीज तो फॉलो अप पे आपको हर तीसरे महीने अपना पर्दा चेकअप कराना।